चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी ठाकुर, फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, और फिर इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी। सिर्फ एक लालकृष्ण आडवाणी ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहते मिला है। पांचों में से सिर्फ एक लालकृष्ण आडवाणी ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहते भारत रत्न पुरस्कार मिला है। उसके अलावा जो 4 अन्य है उसे मरणोपरांत ही मिला है, मरने के बाद ही मिला है। लालकृष्ण आडवाणी का भारत के राजनीति में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान है, लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान है, क्योंकि कांग्रेस के लिए विपक्ष के तौर पर बीजेपी को लालकृष्ण आडवाणी ने तैयार किया। तो लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका योगदान है, आप कह सकते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय उप प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं और गृह मंत्री पद पर भी रहे हैं, गृह मंत्री पद पर भी रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में योगदान को लेकर जो है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसके बाद आप अगर इन 5 महान विभूतियों में देखेंगे तो बिहार के एक हैं कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से रहा है। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 1970-71 और 1977-78 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो। और पिछड़ी जाति के लोगों को 27% तक ओबीसी आरक्षण दिलाने में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार के द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर उर्दू को मान्यता प्रदान किया। बिहार का पहला राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर मंजूरी प्रदान करने का काम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ही किया गया था। बिहार के वंचित समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर्पूरी ठाकुर के अलावे चौधरी चरण सिंह की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आगे चलकर 1979 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए, प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी लोकसभा नहीं गए। तो लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। और चौधरी चरण सिंह किसान फैमिली से आते थे, किसानों के दर्द को समझते थे वे, और किसानों के हक और अधिकार के लिए चौधरी चरण सिंह ने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। कृषक क्षेत्र में और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जो चौधरी चरण सिंह का योगदान रहा है, उस योगदान की वजह से ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए, जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार मिला तो आरएलडी बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गया। और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जो पहले अखिलेश यादव के साथ यूपी में घूमता था, वो मोदी जी के साथ घूमने लगे। और जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को बिहार में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई तो नीतीश कुमार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ घूमता था, वो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ अब घूमने लगे हैं। समझ गए? तो देख रहे हैं कितना, यानी ये सब चीज राजनीतिक चीज है, ये सब राजनीति को प्रभावित करता है ये सब चीज, समझे? तो इसके अलावे जो है आपको एक और है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव
का संबंध दक्षिण भारत से रहा है, आंध्र प्रदेश से उनका संबंध रहा है। वे 1991 से 1996 के दौरान देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और जब वे प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के पद पर मनमोहन सिंह थे, और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में ही देश ने निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। और जब देश ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति को अपनाया, तभी देश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आया और देश का आर्थिक तौर पर विकास होना शुरू हुआ। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए हमारे मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न पुरस्कार देने का काम किया है। यही है भारत रत्न पुरस्कार।